हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आंसर राइटिंग की बात करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग का बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि कैसे लिखे, पॉइंट के फॉर्मेट में लिखे कि पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखे, कितना टाइम लेना है एक आंसर के लिए, कितना टाइम में मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, इसी बात पे चर्चा होगी। ठीक है, देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। पहले स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम टूडेज। ठीक है, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए आंसर राइटिंग लिखना, क्योंकि 7 मिनट का टाइम रहता है। 7 मिनट के अंदर आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना रहता है। ठीक है, और लगभग 11 मिनट में 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखना रहता है। जो 250 वर्ड का जो रहता है वो, और 150 वर्ड का जो रहता है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम लोग 150 मार्क्स वाला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 150 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है 20 वर्ड में। ठीक है, 20 वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, 30 वर्ड में आपको कंक्लूजन लिखना है, और बाकी जो बचा, कितना बचा, 30 और 20 50, 100 वर्ड में आपको कंक्लूज बॉडी लिखना है। 100 वर्ड में भी देखिए हर क्वेश्चन का बॉडी जो होता है वो 2 पार्ट में होगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछेगा तो बॉडी में दो पार्ट पूछेगा। एक पूछेगा प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा रिफॉर्म क्या होगा। ठीक है, ये दो पूछेगा, या फिर 3-3 पार्ट हो सकता है। तो आप याद कर कोशिश करिए, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो इतना याद करके रखिए कि आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम आपका 60 वर्ड का, लगभग 60 वर्ड के लिए पढ़े। ठीक है, 60 वर्ड के हिसाब से पढ़े कि 60 वर्ड के हिसाब से ही मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो आप 500 पेज, 500 वर्ड का सिर्फ प्रॉब्लम ही पढ़े, 2-3 पेज सिर्फ प्रॉब्लम पढ़े, तो उतना प्रॉब्लम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 60 वर्ड प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, और 60 वर्ड का जो है रिफॉर्म लिख दीजिएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, सजेशन। ठीक है, देखिए बॉडी को कंप्लीट हो गया। और इंट्रोडक्शन में जो कीवर्ड होगा, कीवर्ड का डिफिनेशन आपको लिखना है। कीवर्ड का डिफिनेशन रहेगा, या फिर कीवर्ड नहीं रहेगा तो क्या लिखना है आपको, फैक्ट लिखना है। फैक्ट कैसे, जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया, प्रेसिडेंट का तो कोई डिफिनेशन नहीं हो गया, तो आर्टिकल के हिसाब से लिख दे रहना है कि ठीक है, आर्टिकल 52 प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेल बी देयर सेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और अपॉइंटेड बाय इलेक्टेड बाय द ये वगैरह, वो जो डिफेक्ट होगा वो फैक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन वाला हो गया, आर्टिकल 324 विल बी प्रोवाइडेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड बाय द। ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन लिख दीजिएगा, और कुछ फैक्ट लिख दीजिएगा कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट किया जाता है। ये सब इंट्रोडक्शन में होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन दो तरीके से लिखाता है, एक डिफिनेशन लिखाता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में लिखाता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया उसका डेफिनेशन, इथिक्स का कोई वर्ड आ गया उसका डेफिनेशन। अब बाकी जिसका डेफिनेशन नहीं रहता है उसमें फैक्ट लिखाता है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए आंसर हमेशा देखिए, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड लिखना रहता है, और ये 7 मिनट, टोटल आपके पास 3 घंटे का टाइम रहता है। ठीक है, 3 घंटे का टाइम रहता है। 3 घंटा में देखिए 180 मिनट होते हैं। ठीक है, उसमें से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन वाला 7 मिनट के हिसाब से लिखिएगा तो 70 मिनट में हो जाएगा। बचा 110 मिनट। 110 मिनट में 11 मिनट करके हर 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए बचता है। ठीक है, 15 10, अगर 250 वर्ड वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 11 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिए, और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 7 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 7 मिनट में। ये लिखने पहले दिन से ही आपका नहीं होगा। ये याद करके पहला दिन से आप नहीं लिख पाइएगा 7 मिनट में। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला चीज़ है, आपको सिंपल लैंग्वेज लिखना है। क्वेश्चन आंसर में हमेशा सिंपल लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, इसके लिए क्या करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में सिंपल लैंग्वेज ही आता है, उससे बहुत सारा वर्ड आपको मिलेगा, उससे लिखने में आसानी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्सपेक्टिव विद वर्ड लिमिट। ठीक है, वर्ड लिमिट का ख्याल रखिए। मैंने जैसे कहा, बॉडी लिखे, इंट्रोडक्शन लिखिए 20 वर्ड का, कंक्लूजन लिखिए 30 वर्ड का। देखिए 50 वर्ड ऐसे ही हो गया। आपका बचा कितना, 100 वर्ड। 100 वर्ड में अगर 40-40 भी लिखते हैं ना, 40-40 भी लिखते हैं, 40 का प्रॉब्लम, 40 का रिफॉर्म, तो आपका मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर बचेगा। 10 नंबर से 15 वर्ड कोई गिनने नहीं जाता है, सिर्फ पेज आपका भरना चाहिए, या फिर डायग्राम वगैरह बना देते हैं तो पेज इस तरह भर जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 150 से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको 20 क्वेश्चन आंसर का आंसर लिखना है। ठीक है, ये बातें हमेशा याद करके रखिए। ठीक है, और ये और एक चीज़, कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए। ठीक है, कि आपको जो आता है वो नहीं। ठीक है, जैसे ऑर्डिनेंस के हिसाब से पूछता है कोई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखिए, कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए, आपको जो पता है वो मत लिखिए। ठीक है, ये बातें का ख्याल रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेफर राइटिंग इन पॉइंट। ठीक है, ज़्यादातर आंसर का क्वेश्चन का जो आंसर होता है, 70% क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो पॉइंट में ही लिखाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 वर्ड का प्रॉब्लम लिखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए,
एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, उसको 10 वर्ड में एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखिए, 10 वर्ड में एक्सप्लेन कर दिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, 10 वर्ड में एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, 10 वर्ड में एक्सप्लेन किया, ठीक है। पॉइंट को 10 मिनट में 10 लाइन वर्ड में एक्सप्लेन कर दीजिए, एक एक लाइन में 4 लाइन लिख दीजिए, देखिए 40 वर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कम आप बड़ा बड़ा करके लिखते हैं तो 2 लाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन में 5 वर्ड होता है। उसके बाद देखिए 360 अप्रोच, ठीक है, लिंकिंग विथ आंसर विथ वेरियस टॉपिक, ठीक है। जैसे देखिए पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कर दीजिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए, इकोनॉमिक का इम्पैक्ट क्या होगा उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और साइड में एक मैप बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम वगैरह, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव अप्रोच, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है, नेगेटिव नहीं कहना है आंसर में कुछ भी, ठीक है। क्योंकि आप फ्यूचर डिसीजन मेकर बनने जा रहे हैं तो आपका जो बोलने का अंदाज होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि पॉलिटिशियन के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, इसलिए, ठीक है। डेवलप इम्पैथी, ठीक है। इम्पैथी, फोकस ऑन वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर पे आपको फोकस करना है। इम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की मजबूरी को समझना, ठीक है। और कंपेशन का मतलब होता है कि दूसरे की मजबूरी को समझना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम एंड शॉर्टकमिंग, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको, कंक्लूजन में आपको हमेशा सजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समय सजेशन लिखिए या फिर जो आपने बॉडी में लिखा है उसी को समराइज कर दीजिए, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको समराइज कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम है और ये रिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। उसी को समराइज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लियरिटी इंडिकेटर, ठीक है, कंटेंट आपका रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है। कंटेंट ज़्यादा मत पढ़िए। क्वेश्चन 150 वर्ड का आएगा या फिर 250 वर्ड का आएगा। 250 वर्ड का आएगा तो 3 पार्ट रहता है क्वेश्चन। देखिए प्रॉब्लम पूछेगा, ठीक है, उसका रिफॉर्म पूछेगा या और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट का स्कीम पूछेगा। 3 टॉपिक हो गया। 3 टॉपिक भी आप 60-60 वर्ड के लिखते हैं। 60, 60, 60 कितना हो गया, 180 हो गया। 180 और 30 वर्ड का इंट्रोडक्शन, 30 वर्ड का कंक्लूजन, आंसर हो गया 250 वर्ड। इतना काफ़ी है, ठीक है। 60 वर्ड का अगर 250 वाला वर्ड का आंसर लिख रहे हैं तो 60 वर्ड का टॉपिक पढ़िए, ठीक है। अगर 150 का है तब भी 60 वर्ड का पढ़िए। 60 वर्ड में काट छाट के निकाल कर 50 तक लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कंटेंट, वर्ड लिमिट, ठीक है, वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पॉइंट के फॉर्मेट में। इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है आपको, ठीक है। लेकिन जो बॉडी होगा वो सिर्फ पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चॉइस ऑफ वर्ड कैसे आएगा, रीडिंग, रीडिंग एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ने से, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे या फिर किताब वगैरह पढ़िएगा तो उससे भी मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखिएगा कि ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो और स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत नेगेटिव मार्क्स करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए 7 से 8 मिनट और 15 मार्क्स के लिए 10 से 11 मिनट, ठीक है। इतना ही। और देखिए और एक चीज़, देखिए अगर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो रहता है उसके लिए 2 पेज दिया जाता है, ठीक है। 2 पेज दिया जाता है। और 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है उसके लिए 3 पेज दिया जाता है, ठीक है। इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, 2 पेज रहेगा 10 मार्क्स के लिए। इसमें लगभग 70-80 वर्ड होगा, इसमें 70-80 वर्ड होगा, ठीक है। एक उससे ज़्यादा 100 वर्ड कोई भी पेज में नहीं है। जो छोटा छोटा करके लिखता है उसके लिए एक पेज में 100 वर्ड हो सकता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा लिखता है उसके लिए 100 पेज नहीं होगा, लगभग 70 वर्ड अटता है, ठीक है। एक पेज में 70 से 80 वर्ड अटता है, होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे भी कंक्लूजन भी इसी पैराग्राफ के फॉर्मेट में रहेगा और जो बॉडी रहेगा वो पॉइंट के फॉर्मेट में, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करिए। आप गलत ही लिखिए, गलत ही लिखिए। गलत लिखते लिखते आपका पॉइंट जब आपको खुद ब खुद आने लगेगा ना, और कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब पे मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आपको भेजूंगा। एक दिन के अंदर ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कि जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट, जो भी कुछ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।